अब हम क्या करेंगे, इसके सर्किट डायग्राम के बारे में बात करते हैं। सर्किट डायग्राम में देखो, सबसे पहले हमारे पास जो फेज़ वायर होगा, ठीक है, ये हमारा फेज़ वायर है, इसको उठाएंगे। सबसे पहले जो प्रोटेक्टिंग डिवाइस है आपका MCB, इसके अंदर डालेंगे इसको। ये हमारी क्या है भाई, MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। जैसे इसको ऑन करोगे वैसे ही क्या होगा, सप्लाई आपकी आगे की ओर आ जाएगी। अब यहाँ से आप क्या करोगे, सबसे पहले मोटर को बंद करने के लिए आप एक स्टॉप बटन लगाओगे, ठीक है। रेड कलर का होता है स्टॉप पुश बटन, स्टॉप पुश बटन। अब स्टॉप पुश बटन को देखो, हमें क्या करना है, बीच में हमें एक वोल्ट मीटर भी लगाना है, ठीक है। तो एक वोल्ट मीटर हम जो लगाएंगे वो आगे लगाएंगे बाद में, पर फिलहाल अभी हम इसके कनेक्शन करेंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको एक ग्रीन कलर का बटन मोटर को स्टार्ट करने के लिए करना है, लगाना है। तो हमने ग्रीन बटन लगाया, ये हमारा स्टार्ट पुश बटन होता है, स्टार्ट पुश बटन। दोनों लग गए आपके। अब उसके बाद ये दोनों बटन क्या काम करेंगे, ये आपका जो मेन कॉन्टेक्टर है, मेन कॉन्टेक्टर, ठीक है, ये हमारा मेन कॉन्टेक्टर है, ये इसको ऑन करेगा। जब इसको ऑन कर देगा तो इधर से आप क्या करोगे, इसको न्यूट्रल सप्लाई दे दोगे, ठीक है। ये इसका सर्किट डायग्राम हो गया। अब थोड़ा सा इसमें हम वोल्ट मीटर और एमीटर जोड़ते हैं। देखो, आप सभी जानते हैं कि जो वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा पैरेलल में लगता है। तो वोल्ट मीटर आप कहाँ पे लगाओगे, आप MCB के बाद से एक सप्लाई उठाओगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आप एक न्यूट्रल वायर उठाओगे नीचे से, बिल्कुल लास्ट से। यहाँ पे आप क्या जोड़ोगे, एक वोल्ट मीटर। पर वोल्ट मीटर में हमारे सामने क्या कंडीशन होती है, वोल्ट मीटर में हमारे सामने एक ये कंडीशन होती है कि हमें एक पुश बटन देता है जिससे हम वोल्टेज चेक करते हैं बटन दबा करके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो वोल्ट मीटर लगाया है इसके सीरीज़ में हम यहाँ पर अपना एक पुश बटन लगाएंगे। ये हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, पुश बटन। ये क्या काम करेगा, जैसे ही आप इस पुश बटन को दबाओगे तो ये वोल्ट मीटर के अंदर रीडिंग दिखाएगा, जैसे आप इसको छोड़ दोगे तो ये रीडिंग दिखानी बंद कर देगा। अब दूसरी चीज़ लगी रहती है इसमें, एक एमीटर। एमीटर क्या दिखाता है आपका जो एमीटर है वो हमेशा आपकी जो हमारे सर्किट के अंदर जो हमारी उसके अंदर करंट जा रही है मोटर के अंदर उसको दिखाता है, उसको शो करता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमने रेड कलर में बटन दी हुए ये सप्लाई दी थी, हम इसको यहाँ से हटाएंगे। इसको यहाँ से हमने हटा दिया, काट दिया यहाँ से। और अब यहाँ से क्या किया, एक एमीटर लिया, ये हमारा एमीटर है, और एमीटर के आउटपुट से हमने रेड बटन को दोबारा जोड़ दिया। यानी कि MCB के बाद हम क्या लगाएंगे, एमीटर, और एमीटर से जो सप्लाई निकलेगी वो जाएगी आपकी सीधा रेड बटन के अंदर। अब यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि जैसे हम ग्रीन बटन दबाएंगे, ग्रीन बटन हमने दबाया, अब ग्रीन बटन दबाने से क्या होगा, सिर्फ हमारा थोड़ी देर के लिए स्टार्टर वर्क करेगा, उसके बाद हमारा स्टार्टर जो है वो काम करना बंद कर देगा, क्योंकि जैसे हम ग्रीन बटन को छोड़ेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा ये मेन कॉन्टेक्टर है, ये मेन कॉन्टेक्टर हमारा 2 पोल का है, आपने देखा भी होगा, इसके ऊपर 2 छोटे छोटे आपको कनेक्टर दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से कनेक्टर से एक वायर उठाओगे और इस वाले के साथ में अटैच करोगे, ठीक है। और दूसरी वाली वायर यहाँ से उठाओगे आप, और इस वाले को आप यहाँ से कनेक्ट करोगे, इस तरीके से। इसका मतलब क्या कि आपने ग्रीन बटन को बाईपास कर दिया है, ठीक है। बाईपास का मतलब यह है, जैसे आपने इस बटन को दबाया, कॉन्टेक्टर ऑन हुआ, कि कॉन्टेक्टर ऑन होने से ये दोनों जो NO थे पहले, ये NC बने, और सप्लाई अब आपकी इधर से चलने लगी है, ठीक है। अभी इसमें हमने कैपेसिटर नहीं लगाए हैं। कैपेसिटर कैसे लगेंगे, देखो, आपकी जो मोटर होती है, आपकी जो समरसेबल की मोटर होती है, उसमें 3 तार होते हैं। ये आपकी कोई मोटर है समरसेबल की, ठीक है। क्या है ये भाई, मोटर। इसमें हमारी 2 वाइंडिंग होती है, एक हमारी होती है स्टार्टिंग और एक हमारी होती है रनिंग, ठीक है। तो ध्यान रखना। और एक हमारा देखो, वाइंडिंग हमारी इस तरीके से बनाई जाती है, 2 इस तरीके से मोटर के अंदर वाइंडिंग होती है,
ठीक है। अब इसमें मोटर में से में 3 तार बाहर निकलते हैं हमारे। कैसे निकलते हैं? इन दोनों को कॉमन करते हैं। इन दोनों को कॉमन जैसे किया आपने, एक तीसरा वायर आपका यहाँ से निकलेगा, तीसरा वायर आपका ये निकल के आएगा। इसको हमेशा ब्लू कलर का या ब्लैक कलर का बनाया जाता है, ब्लू या ब्लैक, ठीक है। अब यहाँ पे 2 वाइंडिंग है आपकी, एक स्टार्टिंग और एक रनिंग, ठीक है। रनिंग वाइंडिंग को हमेशा जब भी बनाया जाएगा, रनिंग वाइंडिंग की बात कर रहा हूँ, जब भी रनिंग वाइंडिंग बनाया जाएगा ये आपका रेड कलर का बनाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग जो आपकी बनाई जाती है ये हमेशा येलो कलर की बनाई जाती है, यानी कि इसमें येलो कलर का वायर जोड़ा जाता है। अब जो मोटर है हमारी, उसके 3 टर्मिनल मान लो आपके यहाँ पे इस तरीके से निकल के आए। ये हमारा R हो गया, ये हमारा Y हो गया, ये हमारा B हो गया ब्लैक, ठीक है। अब इसमें हमें क्या लगाने हैं? हमें लगाने हैं कैपेसिटर। एक कैपेसिटर हमारा रनिंग वाला है, एक हमारा कैपेसिटर स्टार्टिंग वाला है। स्टार्टिंग वाला कैपेसिटर मैंने आपको पहले बताया था 120 का है, और जो हमारा रनिंग वाइंडिंग वाला रनिंग कैपेसिटर है वो हमारा 50 माइक्रोफैरड का है। अब देखो, हम जो यहाँ पर ग्रीन कलर का बटन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो हम यहाँ पे ग्रीन कलर का बटन यूज़ करते हैं, इसमें ध्यान रखना हमेशा आपको 4 पोल दिए जाएंगे, 1 2 3 और 4, ठीक है। दिखा देंगे आपको भी, ठीक है। तो जो हमारा 120 माइक्रोफैरड से 150 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, ये आपका स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है, जो सिर्फ मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसके 2 वायर आप यहाँ पे कनेक्ट करोगे। ये हमारा 120 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे कनेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ एक जगह कनेक्ट करेंगे, या तो ऊपर या नीचे, ठीक है। एक जगह कनेक्ट करना है। अब इस वाले जो दूसरा टर्मिनल इसका निकलता है, इसको लेकर के आप आओगे, इसे जोड़ोगे आप, जो आपका येलो वाला वायर है, येलो वाले वायर, ठीक है। ये येलो वाले में जुड़ गया। अब साथ में हमारा लगना है एक और कैपेसिटर, जो हमारा है रनिंग कैपेसिटर, यानी कि 50 माइक्रोफैरड का। तो देखो, जो रेड कलर का वायर है और जो स्टार्टिंग वाला वायर है, इन दोनों के पैरेलल में आप लगाओगे, यहाँ पे एक लगाओगे 50 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर, ठीक है। अब इसके कनेक्शन कहाँ से करेंगे? जो आपका ये मेन कॉन्टेक्टर है हमारा 4 पोल का है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से इसको उठा करके जो हमारा रेड वाला वायर है इसके साथ कनेक्ट कर दोगे, ठीक है। जैसे रेड वाला वायर कनेक्ट किया, यानी कि यहाँ पे फेज पहुँचने के लिए तैयार है, ठीक। और जो हमारा रेड फेज यहाँ पे गया था हमारा, इसके अंदर क्या कहते हैं, जो हमारी NVC कोयल थी हमारी मेन कॉन्टेक्टर की, यहाँ से एक फेज उठाओगे आप और इसको ले जा करके ऊपर जोड़ोगे इस तरीके से, ठीक है। जैसे आपने इसको इस तरीके से जोड़ा तो क्या होगा, फेज आपका यहाँ से होता हुआ इसमें आया और इससे होता हुआ सीधा 50 माइक्रोफैरड में कैपेसिटर में चला गया, ठीक है। अभी हमारा इसका 120 वाले माइक्रोफैरड का कैपेसिटर का एक कनेक्शन रह रहा है। आप इसको कहाँ पे जोड़ोगे, जो हमारा ये एक मेन कॉन्टेक्टर है, ठीक है, या तो यहाँ पे कनेक्ट करो, यहाँ पे नहीं कनेक्ट करना चाहते, अब क्या करना है, या आप ये देख रहे हो कि जो हमारा 120 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, इसके कनेक्शन रह गए हैं। इसके कनेक्शन देने के लिए हम क्या करते हैं, जो रेड बटन है यहीं से सप्लाई उठा लेते हैं और डायरेक्ट इसको यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे आपने इसको कनेक्ट किया तो क्या होगा, जैसे आप ग्रीन बटन दबाओगे, ग्रीन बटन दबाते ही ये वाला कैपेसिटर वर्क करेगा और ये वाला कैपेसिटर आपको सीधा वाई फेज को सप्लाई देगा, जिससे कि क्या होगा, हमारी जो मोटर है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जैसे आप इसको छोड़ दोगे ग्रीन वाले बटन को, तो ये जो कैपेसिटर हमारा लगा हुआ है 120 माइक्रोफैरड का, ये ऑटोमेटिक यहाँ से बंद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी वायर सिर्फ यहीं से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये इस तरीके से बंद हो जाएगा। एक बार मैं इसका तरीके से सही से डायग्राम बना करके दिखाता हूँ कि एक्चुअल में किस तरीके से हमारे कनेक्शन होंगे। सबसे पहले एक फेज वायर उठाई, उसके बाद हमने क्या किया, ये हमारी MCB लग गई, यहाँ पे MCB आ गई। उसके बाद में हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हमारा रेड पुश बटन आया, जो हमारा मोटर को बंद करने के काम आएगा।
ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे ग्रीन कलर का बटन आया। ग्रीन कलर के बटन में ध्यान रखना है आपने 4 पोल होंगे, 4 पोल होंगे। एक से तो आपको क्या करना है, ये वाली वायर कनेक्ट करनी है जो रेड वाली से आ रही थी इसमें, ठीक है। एक आपको भी फिलहाल खाली छोड़ देनी है, ठीक है। एक तो यहाँ पे जोड़ दो और साथ साथ यहीं से एक इसमें जोड़ दो, दोनों में जोड़ दो एक से एक साथ आप, ठीक है। दोनों में फेस चला गया, इसमें फेस गया, इसमें फेस गया, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से आपने उठानी है, ये हमारा ग्रीन कलर का है जो मोटर को स्टार्ट करने का काम करेगा। अब हमें एक वोल्ट मीटर भी लगाना है, तो वोल्ट मीटर हम क्या करेंगे कि जैसे ही जो हमारा रेड बटन था, रेड बटन से ठीक पहले हम वायर उठाएंगे और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाएंगे, वोल्ट मीटर। उसके बाद हमारा वोल्ट मीटर के साथ में पुश बटन लगता है, ये पुश बटन लगा दिया और यहाँ से हमने इसको न्यूट्रल दे दिया, ठीक है। अभी फेज़ हमारा यहाँ पे आके रुक चुका है और यहाँ पे आके रुका हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या किया, जो हमारा मेन कॉन्टेक्टर है, मेन कॉन्टेक्टर कुछ इस तरीके का है हमारा, इसमें 4 पोल दिए हैं, 2 पोल दिए हैं, 2 और 2 इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे हमारा नीचे की साइड में जो दिया है, यहाँ पे हमारी एनवीसी कोयल में कनेक्शन दिया है, तो आप यहाँ से वायर उठा के लेकर के आओगे और सीधा एनवीसी कोयल में कनेक्ट कर दोगे, ठीक है। अभी क्या हुआ, बटन दबाया से फेज़ इधर तक पास हुआ, यहाँ पे आ गया, यहाँ से आप न्यूट्रल दे दोगे इसको कोयल को, जिससे कि इसको कंप्लीट सर्किट मिल जाएगा। अब दिक्कत ये है कि जैसे आपने इसको स्टार्ट किया, बटन को दबाया, बटन दबा के रखा तो ये ऑन हुआ, उसके बाद ये ऑफ हो जाएगा जैसे आप इसको छोड़ोगे। तो क्या करना है, इस ग्रीन कलर के बटन को आपको बाईपास करना है। तो बाईपास करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से एक वायर उठाओगे और इसको ले जा करके जोड़ोगे इसके ऊपर, और यहाँ से एक वायर उठाओगे, ये यहाँ से उठाओ चाहे यहाँ से उठाओ, बात एक ही है। यहाँ से एक वायर उठाओगे, इस वायर को ले जा करके जोड़ोगे आप इस वाले बटन के ऊपर। तो जैसे आप इसको दबाओगे कॉन्टेक्टर ऑन होगा, जैसे कॉन्टेक्टर ऑन होगा ये आपस में शॉर्ट हो जाएंगे और सप्लाई आपकी इधर से निकलने स्टार्ट हो जाएगी। अभी जो हमारा कैपेसिटर रह गए हैं, कैपेसिटर के लिए मैंने आपको बताया मोटर के ऊपर 3 टर्मिनल होंगे, ये आपकी मोटर है, ठीक है। इस मोटर के ऊपर 3 टर्मिनल होंगे, 1 2 3, कौन कौन से, रेड, येलो और ब्लू। तो जो पहले कैपेसिटर लगाना है 50 वाला लगाना है, ये 50 वाला हमारा कैपेसिटर लग गया 50 माइक्रो फैरड का, क्योंकि ये परमानेंट लगा रहेगा। अब जो ये हमारा फेज़ यहाँ से यहाँ तक आया था, इसी फेज़ को आप क्या करोगे, जो फेज़ हमारा यहाँ से यहाँ तक आया था, इसी फेज़ को आप उठा करके इस बराबर वाले कनेक्शन में दे देना। बराबर वाले में जब कनेक्शन में चला जाएगा तो फेज़ आपका परमानेंट इधर भी रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से फेज़ उठा करके आपको क्या करना है, सीधा रेड वाले में देना है, सिर्फ रेड वाले में देना है फेज़, आपको रेड वाले में फेज़ देना है आपको, ठीक है। अब क्या हुआ, ये आपका जो मोटर है वो उसको सिर्फ रेड फेज़ मिला है। यहाँ से डी से उठाओ आप, इसको न्यूट्रल से कनेक्ट कर दो, इसको न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया आपने। अभी सिर्फ हमारा एक फेज़ और एक दूसरा फेज़ मिला है, अभी इसको कुछ नहीं मिला है। तो इसको देने के लिए क्या करोगे आप, सीधा एक कैपेसिटर जो आपको लेना है 120 माइक्रो फैरड का, वो आप यहाँ पे लगाओगे 120 माइक्रो फैरड का, और यहाँ से कनेक्शन उठा करके सीधा आप दोगे इस टर्मिनल पर। ये सिर्फ क्या काम करेगा, थोड़ी देर मोटर को स्टार्ट करने का काम करेगा, उसके बाद में ये आपका बंद हो जाएगा। अब इसमें जो कनेक्टर मैंने दिखाया था आपको, ब्लैक कलर का कनेक्टर, दोबारा दिखा देता हूँ एक बार। ये रहा आपका कनेक्टर, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर तो फेज़ और न्यूट्रल देने हैं, यहाँ पे आपका रेड वाला वायर आएगा, यहाँ पे येलो वाला और यहाँ पे ब्लू वाला। तो इस कनेक्टर को बनाते हैं इस तरीके से बनेगा ये। यहाँ पे हमारा कनेक्टर है ये इस तरीके से, इसमें हमारे कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पे एक पेज है, यहाँ पे एक पेज है, यहाँ पे आप दोगे फेज़ और न्यूट्रल, पहले फेज़ फिर न्यूट्रल, फिर उसके बाद रेड तार, फिर येलो तार और फिर ब्लू तार मोटर का, ठीक है। यहाँ पे आप लगाओगे 120 माइक्रो फैरड का कैपेसिटर, ठीक है। और यहीं पे आप लगाओगे 50 माइक्रो फैरड का कैपेसिटर, और यहाँ पर आप दोगे सीधा न्यूट्रल। यहाँ से आपको न्यूट्रल मिलेगा, मोटर को भी न्यूट्रल मिलेगा,
ठीक है, इस तरीके से कनेक्शन करते हैं। एक बार अब कनेक्शन करके देखेंगे, कनेक्शन करते हैं भाई।